जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। कल इमरान खान साहब को तोशा खाना में भी सज़ा होने वाली थी, नहीं हो सकी। आज ये सज़ा किसी वक्त भी हो जाएगी। और कल बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला हो गया था। लेडीज़ पुलिस को कह दिया था कि बुशरा बीबी ने जेल से बाहर नहीं जाना, लेकिन गौहर खान साहब ने उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश की और उसके बाद फिर जेल के अमले ने रुकवा लिया। आज बुशरा बीबी वहां अदालत जाएंगी या नहीं जाएंगी, और अगर जाएंगी तो क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और कल जब साइफर केस में इमरान खान साहब से कहा गया कि आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, तो इमरान खान साहब ने बयान क्या रिकॉर्ड करवाया, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जज साहब का रवैया कैसा था, और उसके बाद इमरान खान साहब वहां पे हंस क्यों रहे थे और शाह महमूद कुरैशी साहब जज्बाती क्यों हो गए थे, पूरी डिटेल के साथ हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को कल 10-10 साल कैद व मशक्क़त की सज़ा हुई, और उस पर हम ज़ाहिर है कल आपको वीलॉग में पूरी तफसील बता चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी डिटेल के साथ बताने वाली, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरी तफसील सुन लें। पहली बात तो ये है कि कल साइफर केस की जो समाअत थी वो 10:30 बजे स्टार्ट हुई। दोनों मुलज़म यानी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों अदालत में मौजूद थे। जज साहब अबुल हसनाज जुल्करनैन साहब आए और उन्होंने कहा जी क्या दोनों मुलज़म यहाँ पे मौजूद हैं? खान साहब ने कहा जी मैं भी मौजूद हूँ और शाह साहब भी मौजूद हैं। तो फ़ौरन जज साहब ने कहा कि दोनों सामने मेरे आ जाएं। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा जी आपको बड़ी जल्दी है, तो मैं तो यहीं हूँ, मैंने कौन सा जेल से बाहर जाना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, फौरी तौर पे खान साहब सामने आए। तो जज साहब का रवैया बड़ा सख्त था, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी जब दोनों सामने आए तो जज साहब ने कहा कि 342 का बयान आपने अभी रिकॉर्ड करवाना है, और उसके बगैर यहाँ से मामलात आगे नहीं जाएंगे, तो फौरी तौर पर बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो इमरान खान साहब ने कहा जी मेरे तो वकील ही नहीं है, जब मेरे वकील नहीं है तो मेरे वकील होंगे तो मैं फिर ही रिकॉर्ड करवा सकूंगा, मुझे तो पता ही नहीं ये बयान क्या होता है। तो जज साहब ने कहा कि आपको 342 के बयान का नहीं पता? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं पता कि ये 342 क्या होता है, तो मुझे मेरे वकील चाहिए जो मुझे समझा सकें। तो उस पर जज साहब ने कहा कि खान साहब ये ड्रामा बंद करें, आपको अच्छी तरह पता है कि 342 क्या होता है और आपके वकील आपके साथ खड़े हैं। तो उस पर खान साहब ने कहा कि ये हमारे वकील नहीं है, ये सरकारी वकील हैं और हम इनसे मदद नहीं ले सकते। लेकिन जज साहब ने कहा कि बहरहाल आपको 342 का बयान रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उस पर शाह साहब ने कहा कि हम इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। तो उस पर बड़ी सख्ती से जज साहब ने कहा कि शाह साहब और इमरान खान साहब आप दोनों नीचे जाएं, ये सवालनामा आपके सामने मौजूद है और आपके वकील वहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ मशवरा करके फौरी तौर पे ये बयान आप लिखवाना शुरू करें। तो फिर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब नीचे चले गए और अपने वकला जो सरकारी वकला थे उनके साथ बैठ के उन्होंने लिखना शुरू किया। इमरान खान साहब ने भी अपने हाथ से लिखना शुरू किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने हाथ से लिखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद अबुल हसनाज जुल्करनैन से जज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब आप ऊपर आ जाएं, आप आ जाएं, यहाँ आ जाएं। तो खान साहब ने कहा जी मैं नीचे बैठ के लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप छोड़ें, आप इधर आएँ। तो खान साहब ऊपर आ गए। तो जज साहब ने कहा कि खान साहब देखें आप पहले हाथ से लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर को देंगे, वो इसको टाइप करेगा तो टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ खड़े हो, ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है हम आपकी तरफ कर देते हैं और आप बोलना शुरू करें, स्टेनोग्राफ फौरी तौर पर उसको टाइप करता जाएगा, आप उसको देखते जाएं ताकि हम टाइम बचाएं। तो खान साहब ने कहा जी मैं लिख के दे देता हूँ। उसे कहा नहीं छोड़े खान साहब, आप फौरी तौर पर यहाँ खड़े होकर बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो इमरान खान साहब ने वहाँ बोलना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब पूरा 1 घंटा बोलते रहे और टाइपिस्ट वहाँ पे टाइप करता रहा। 1 घंटे में उन्होंने पूरी तफसील के साथ बताया कि मेरी गवर्नमेंट किसने गिराई थी, मेरे जो इत्तेहादी थे उनका क्या रवैया था, जनाब बाजवा साहब ने इस पर क्या किया था, असद मजीद साहब जो उस वक्त हमारे एम्बेसडर थे उन्होंने ये साइफ़र क्यों लिखा था। फिर उन्होंने ये बताया कि साइफ़र मेरे लिए था ही नहीं, शाह महमूद कुरैशी के लिए भी नहीं था। हमें पता चला तो शाह महमूद कुरैशी ने असद मजीद साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि क्या आपने इस टाइप का कोई साइफ़र भिजवाया है। असद मजीद साहब ने पूरी डिटेल बताई। उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी वजारत से ये लेटर निकलवाया, फिर उन्होंने मुझे दिया और उसके बाद हमें पता चला। और साथ ही खान साहब ने ये कहा कि ये लेटर जो था ये सिर्फ जनाब बाजवा के लिए था और हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए था। फिर हमने कमेटी बनाई, फिर हम जनाब बाजवा साहब से मिलते रहे, जनाब बाजवा साहब को समझाते रहे, जनाब बाजवा साहब हमें समझाते रहे। फिर पूरी तफसील के साथ उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा जी ये साइफ़र जो मेरे पास आया था वो काफ़ी गुम हो गई और इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो जनाब बाजवा साहब हैं, क्योंकि 3 ADC थे मेरे और 1 मिलिट्री सेक्रेटरी थे और इन्हीं में से किसी एक साहब ने ये लेटर चोरी किया। बल्कि उन्होंने कहा कि उसमें एक ADC साहब थे जिन्होंने चोरी किया, जिसके ऊपर मुझे शक है। तो वहाँ पे बाद में रिपोर्टर्स ने पूछा भी कि उस ADC का नाम क्या है, तो उस पर इमरान खान साहब का कहना था कि मुझे सिर्फ शक है, लिहाजा मैं उस अफसर का नाम नहीं बता सकता आपको, ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 साल की मेरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला और वो साइफ़र था और इसके पीछे जनरल बाजवा साहब इन्वॉल्व थे।
फिर ये सारी तफसील उन्होंने लिखाने के बाद फिर आखिर में उन्होंने एक जज्बाती सा बयान दिया कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले हुए 400, उसमें से 80,000 पाकिस्तानी मारे गए, $100 अरब का नुकसान हुआ, तो अमेरिका को हम खुश करते रहे हैं को अब भी अगर हम अमेरिका को खुश करते रहे तो पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी हुकूमत नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हो सकेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज अगर मुझे सज़ा हो जाती है तो मेरे बाद फिर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जो अमेरिका के सामने रेजिस्ट कर सकेगा। तो मुझे एक टेरिबल एग्जांपल बनाया जा रहा है ताकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के सामने खड़ा ना हो सके। फिर जब वो बयान मुकम्मल हुआ तो जैसा ने पूछा कि खान साहब आपका बयान मुकम्मल हो गया, इज़ इट ओके? तो खान साहब ने कहा जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो हाथ से बयान लिख रहे थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा जय साहब ने कि शाह साहब क्या आपने लिख लिया है? तो शाह साहब ने कहा जी मैं नहीं, मैं अभी लिख रहा हूँ। तो उस पर जय साहब ने कहा कि शाह साहब आप भी इधर आ जाएं, फौरी तौर पे ऊपर आएँ, और साथ इमरान खान साहब को भी कहा जी आप भी सामने हो जाए, सीधा हो जाए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी मेरा तो बयान अभी लिखा ही नहीं गया, मुकम्मल ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा शाह साहब छोड़ें आप अपने बयान को, बस आप सीधे खड़े हों। तो इमरान खान साहब खड़े हो गए, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े हो गए। तो जज साहब ने कहा कि गवाहों और सबूतों के रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जुर्म वाकई साबित हुआ है, लिहाजा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल कैद व मशक्क़त की सज़ा सुनाई जाती है। और ये सुनाने के बाद जज साहब उठे वहाँ से और वो वहाँ से निकल गए। जब वो निकल रहे तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने हाथ में 342 का जो बयान उठाया हुआ था वो जज साहब के कह रहे हैं जज साहब रुकें मेरा बयान तो ले लें। तो जज साहब ने कहा कि नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद फौरी तौर पर जज साहब बाहर निकल गए। जब बाहर निकले तो कॉरिडोर के अंदर ज़ाहिर मीडिया वहाँ पे करीब था, तो वहाँ खड़े खड़े उन्होंने मीडिया को बताया कि 10-10 साल कैद दोनों को कैद ब मशक्क़त हो चुकी है। और उसके बाद फिर जज साहब जो हैं वहाँ से चले गए। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब जो हैं वो फौरी तौर पर मीडिया की तरफ मुखातिब हुए। इस दौरान जो शाह महमूद कुरैशी साहब की फ़ैमिली थी उसमें उनकी अहलिया और उनकी एक साहबजादी थी, इमरान खान साहब की दोनों हमशीरें थीं वहाँ पे। इन दोनों ने शेम शेम के नारे लगाने शुरू कर दिए और ये कहा कि ये नाइंसाफ़ी है और ये बड़ा जुल्म है हमारे फैमिली के साथ, और उन्होंने वहाँ पे नाराबाजी की। लेकिन जज साहब ज़ाहिर वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया के सामने बात करनी शुरू की। फिर इमरान खान साहब आए, और जब इमरान खान साहब आए तो वो हंस रहे थे, और हंसते हंसते वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ खड़े हो गए। और उस पर उन्होंने बल्कि कमेंट दिया इमरान खान साहब ने कि जज साहब 100 मीटर की दौड़ लगाते हुए यहाँ से निकले हैं, कम से कम रुक के हमारी तरफ देख ही लेते, और अगर आज मैराथन हो रही होती या फिर रेस हो रही होती तो हमारे जज जीत गए होते। तो उस पर इमरान खान साहब बहुत बाकायदा हंस रहे थे। और फिर जब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने मीडिया से खिताब करना शुरू किया तो सुप्रीटेंडेंट साहब जो पीछे खड़े हुए थे उन्होंने अपने एहलकारों को कहा, और एहलकार अंदर गए फौरी तौर पर मीडिया के पास। वो 6-7 लोग थे, उन्होंने फौरी तौर पर मीडिया को धक्के दे के वहाँ से बाहर निकाल दिया, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा कि जनाब आपका यहाँ पे वक्त ख़त्म हो गया है, अब हमने आगे जाना है। उसके बाद रिपोर्टर्स बाहर निकले और उन्होंने रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी। फिर 1 घंटे बाद फौरी तौर पे सुप्रीटेंडेंट साहब दोबारा आए और उन्होंने कहा जी आए जी तोशाखाना का केस शुरू हो गया, तो अब आपने दोबारा तोशाखाने की रिपोर्टिंग भी करनी है। तो फिर ये सारे जर्नलिस्ट अंदर चले गए। अंदर गए तो जज मोहम्मद बशीर साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ पे थे, और इमरान खान साहब और उनकी हमशीरें भी वहाँ पे थी, बुशा बीबी भी वहाँ पे थी। फिर मीडिया को देख के शाह महमूद कुरैशी साहब ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि अगर मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ चला जाता तो आज मैं डार्लिंग होता। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा मरना जीना इसी जेल के अंदर है, मैं देखता हूँ कितनी लंबी सज़ा होती है। और वो बाकायदा बोलते हुए जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि मैं ये जेल में रहूँगा या फिर उसके बाद मैं मुल्तान जाऊँगा, लेकिन मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं जब हाई कोर्ट जाऊंगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाऊंगा तो वो मैं वहाँ बताऊंगा कि मुझे किसने क्या क्या ऑफ़र की थी और मैंने वो ऑफ़र ठुकरा दी और मैं खान के साथ खड़ा हूँ। तो वो इतने जज्बाती हो गए कि खान साहब जो पीछे खड़े हुए थे फौरी तौर पे वो आगे बढ़े और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को गले लगाया, उनको थपकी दी और कहा कि मैं शाह महमूद कुरैशी साहब आपको मान गया हूँ, आप वाकई दिल से बड़े आदमी हैं और मैं आपकी कदर करता हूँ कि आप किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आए। जब ये वहाँ पे सीन चल रहा था तो इस दौरान फौरी तौर पे जेल का अमला आगे बढ़ा और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा जी आपका वक्त तो पूरा हो गया, अब आप जाएं क्योंकि तोशाखाना का केस चलना शुरू हो गया और आप इस केस में मतलूब नहीं है, तो आपकी यहाँ पे प्रेजेंस बनती नहीं है। उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी अहलिया से मिले, फिर अपनी साहबजादी से मिले और एक लिफाफा जो फैमिली ने उनको दिया था वो लेके वो अपने सेल की तरफ चले गए। उसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब ने कार्रवाई शुरू की। ये याद रखिएगा कि कल के दिन में ये ख्याल किया जा रहा था कि तोशाखाना में भी बुशा बीबी और इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी।
तो फौरी तौर पे जज साहब ने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को तलब किया, दोनों सामने आए। तो उनसे कहा गया कि आप फौरी तौर पे 342 का बयान फ़ौरन रिकॉर्ड करें, और साथ ही उन्होंने सवालनामा दे दिया। बुशरा बीबी का जो सवालनामा था उसमें 25 सवाल थे, इमरान खान साहब का जो सवालनामा था उसमें 27 सवाल थे, और उनसे कहा गया जी आप इन सवालों के जवाब फौरी तौर पर लिखें। तो शहबाज खोसा साहब जो इमरान खान साहब बुशरा बीबी के वकील हैं वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी मैं आर्गूमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि कल आपने हक़ जरा हमसे छीन लिया था, लेकिन अब मैं बाकायदा अदालत के अंदर पेश होना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने ये कहा तो फ़ौरन जो नैब के जो वकील थे अमजद परवेज़ साहब वो खड़े हो गए। उन्होंने जज साहब से कहा कि जज साहब कल आपको याद होगा कि इन लोगों ने एक नया वकील पेश किया था और ये कहा था कि ये 10वां वकील है, और शहबाज खोसा साहब क्योंकि अपने वालिद की कंपेन कर रहे हैं इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो हमें नया वकील अलाउ किया जाए। तो कल ये इस वकील को निकाल चुके हैं, तो आज फिर हम इनको कैसे इनकी समाअत करने की इजाज़त दें। तो जज साहब ने शहबाज खोसा साहब से पूछा कि जनाब बताएं। शहबाज खोसा साहब ने तावील दी कि मैं आज हाज़िर हूँ, तो मुझे मौका दिया जाए, क्योंकि मेरे जो मौक्कल हैं उनका हक़ है कि उनको वकालत का हक़ दिया जाए। तो फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि आपको याद होगा जज साहब कल भी ये यहाँ पे थे, और कल जब हमने इनसे कहा था तो उन्होंने कहा जी मुझे तो उन्होंने फ़ारिग कर दिया, तो मैं इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता। तो कल ये यहाँ पे मौजूद रहे, लेकिन कल इन्होंने इस कार्रवाई का हिस्सा बनना पसंद नहीं किया था, तो आज ये दोबारा हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इस पर जज साहब ने फौरी तौर पर ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, और उसके बाद फिर खान साहब से बुशरा बीबी से कहा कि आप फ़ौरन सवालों के जवाब लिखें। तो उसके बाद फिर 15 मिनट का वक्फ़ा दिया। जज साहब ने कहा कि 15 मिनट बाद दोबारा आऊँगा, तो उस वक्त तक जवाब लिखे होने चाहिए। 15 मिनट बाद जज साहब आए और उन्होंने पूछा कि हाँ जी आपने जवाब लिखे, तो दोनों ने जवाब नहीं लिखे थे। जज साहब ने कहा कि जवाब फ़ौरन लिखे, और उसके बाद फिर 15 मिनट का वक्फ़ा कर दिया। जज साहब 15-15 मिनट के 6 वक्फ़े करते रहे, और इन 6 वक्फ़ों के अंदर ना इमरान खान साहब ने जवाब लिखा था, ना बुशरा बीबी ने जवाब लिखा था। आखिरी मरतबा जज साहब आए, उन्होंने कहा लें जी आखिरी 15 मिनट हैं, अगर आपने इसके अंदर जवाब ना लिखे तो मैं आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दूंगा। तो जब जज साहब के लहजे में उन्होंने देखा कि बड़े कती हैं, तो फिर शहबाज खोसा साहब ने इमरान खान साहब को बुशरा बीबी को मशवरा दिया कि हमें जवाब लिखने चाहिए। तो उसके बाद फिर शहबाज खोसा साहब उनकी मामनत करते रहे, बुशरा बीबी भी जवाब लिखती गई और इमरान खान साहब भी जवाब लिखते गए। 15 मिनट के बाद जब जज साहब आए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि लें जी अब मेरा ख्याल है आपने काम कर लिया होगा। तो बुशरा बीबी की तरफ से कहा गया कि हाँ जी मैंने जवाब लिख लिए। और ये जो जवाब लिखे गए थे ये याद रखिएगा, उस वक्त शहबाज खोसा साहब थे वहाँ पे, फिर बैरिस्टर गौहर साहब थे, वो नए वकील जिनको ये कल परसों वकील करना चाहते थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, अली ज़फ़र साहब भी थे, अमैर न्याजी साहब भी थे। इन सब वकीलों ने मिल के बुशरा बीबी के जवाब तैयार करवाए थे। और जब वो जवाब जमा हो गए तो फौरी तौर पे खान साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आज मेरी डबल सज़ा हो गई और आपने भी सज़ा देने का ठान लिया है, तो आज एक नई तारीख़ यहाँ पर रकम की जाएगी, और ये जो तारीख़ है उसके ऊपर तारीख़ मातम करती रहेगी, क्योंकि कानून की इससे बड़ी जो खिलाफ वर्जी है वो नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल जज साहब ने कहा जी आपने इमरान खान साहब जो कहना था कह लिया, अब हमारी बारी है। तो उन्होंने वो जो जवाब बुशरा बीबी के लिखे हुए थे स्टेनोग्राफर के हवाले किए और उससे कहा कि इसको टाइप करें। तो स्टेनो जो थे वो उसको टाइप करते रहे। जब वो मुकम्मल हो गए तो उसके बाद फिर बुशरा बीबी के हवाले किए गए कि आप देखें, इसको पढ़ने के बाद इसके ऊपर दस्तखत कर दें। तो बुशरा बीबी ने पढ़ा और पढ़ने के बाद दस्तखत कर दिए। तो उसके बाद जज साहब वहाँ से उठे और चले गए। तो इमरान खान साहब को फ़ील हुआ कि शायद ये फ़ैसला करने के लिए गए हैं, तो उन्होंने जज साहब को रोक के कहा कि जज साहब मेरा बयान अभी रहता है, मेरा बयान तो रिकॉर्ड कर लें। लेकिन जज साहब इस चीज़ को इग्नोर करके चले गए। बाद में पता चला कि जज साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो सीधे हस्पताल पहुँचे थे, जेल के हस्पताल, वहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना किया गया था। और जब ये बात वहाँ पे बताई गई कि जज साहब बीमार हो गए हैं, तो वहाँ पे सरगोशियाँ होनी शुरू हो गई कि देखा बुशरा बीबी कितनी तगड़ी हैं कि वो जो कुछ पढ़ती हैं उसका इफ़ेक्ट जो है जजों के ऊपर भी होता है, वो फिर उसके बाद उनके सामने बैठ नहीं सकते। तो ये एक जो मौजज़ा था बुशरा बीबी का, वो बहुत देर तक वहाँ पे डिस्कस होता रहा। उसके बाद उनका स्टाफ का बंदा वापस आया, उसने कहा कि आज की कार्रवाई ख़त्म हो गई है, कल की तारीख़ है। लेकिन जज साहब ने कहा है कि एक तो बुशरा बीबी कल हर सूरत यहाँ पेश होंगी, वो इस्तिस्ना नहीं लेंगी, वो यहाँ पे लाजमी आएंगे। इमरान खान साहब अपना बयान लाजम रिकॉर्ड करवाएंगे और कल जो है हतमी दिन है, इस दिन को ना आगे किया जा सकेगा ना पीछे किया जाएगा। तो ये बयान दे के उसके बाद उन्होंने जो अदालत है उसे बर्खास्त कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी खातून कोई यहाँ जेल में आती है तो उनके साथ लेडी कांस्टेबल्स या लेडी पुलिस भी होती है,
बुशा बीबी और अलीमा खान साहबा जब भी जेल आती हैं तो वहाँ पे लेडी पुलिस मौजूद होती है। इवन इनमें से कोई खातून वॉशरूम भी जाती है तो उनके साथ लेडी कांस्टेबल ज़रूर होती है। लेकिन कल खुसूसी इंतज़ाम किया गया था और उसमें कल ज़्यादा लेडी पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और उस लेडी पुलिस को ये हुक्म दिया गया था कि आपने बुशा बीबी को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देना। उसकी रीज़न ये थी कि जो ही सज़ा बुशा बीबी की स्टार्ट होती या डिक्लेयर होती तो उनको वहीं से गिरफ़्तार करके उसी जेल के अंदर कैद कर देना था। और गौहर खान साहब को इस चीज़ का पता था तो वो बुशा बीबी को लेकर निकलने की कोशिश की, लेकिन जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट आफ्ताब बाजवा साहब उन्होंने रोक लिया। उन्होंने गौहर खान साहब से कहा कि जब तक हमें जज साहब इजाज़त नहीं देंगे आप बीबी को लेकर बाहर नहीं जा सकते। गौहर खान साहब ने बड़ा उनके साथ आर्गूमेंट किया कि अभी कोई सज़ा नहीं हुई और जैसा वापस आ रहे हैं, बुशा बीबी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हैं, वापस आ जाएंगी। लेकिन आफ्ताब बाजवा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी और इस दौरान खान साहब मुस्कुराते रहे। बल्कि एक वक्त जब बुशा बीबी का बयान जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस वक्त वो थोड़े से जज्बाती भी हुए खान साहब और उन्होंने जज साहब से कहा कि जज साहब आपको पता है कि मुझे किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है और किस तरह एक छोटे से जुर्म के अंदर मुझे मुलव्वस किया जा रहा है। मेरी बीवी है, इनका कोई कसूर नहीं है और आप भी इस अच्छी तरह जानते हैं और अगर आपने सज़ा देनी है तो मुझे सज़ा दें, मेरी बीवी को सज़ा ना दें। क्योंकि खान साहब को अंदाज़ा था कि ये बुशा बीबी को भी सज़ा दे देंगे। तो खान साहब की कल कोशिश थी कि वो सारा जुर्म अपने ज़िम्मे लेके बुशा बीबी को बचा लें, बल्कि उन्होंने अपने वकला से भी कहा था कि अगर ये सारा जुर्म मेरे ऊपर लगता है और बुशा बीबी बचती है तो आप कोशिश करें कि उनको बचा लें और मुझे सज़ा दिलवा लें। लेकिन ज़ाहिर जज साहब ने कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें खान साहब, आपके साथ इंसाफ होगा, बेइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन ज़ाहिर है वो जज साहब वहाँ से चले गए। तो आज का दिन बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि एक तो आज बुशा बीबी ने हर सूरत आना है और अगर बुशा बीबी नहीं आएंगी तो इनको घर से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये एक ख़बर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और अब अगर बुशा बीबी जेल के अंदर होंगी और आज अगर जज साहब आ गए, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या जज साहब आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी और अब अगर वो तबीयत की ख़राबी की वजह से नहीं आते तो फिर एक दिन और इमरान खान साहब को मिल जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है फ़ैसला तो बहरहाल होना ही है और अगर जज साहब भी हुए और बुशा बीबी वहाँ हुई तो मुझे ख़तरा है कि बुशा बीबी की गिरफ़्तारी आज वहाँ पे हो जाएगी और उसके बाद ज़ाहिर है फिर उन्हें भी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें खान साहब और बुशा बीबी दोनों की सज़ा आज होने का इम्कान मौजूद है।